गाइस ये वाला जो क्वेश्चन अब आपके सामने स्क्रीन पे आ चुका है ना, ये सीरियसली बता रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सच बता रहा हूँ। ये वाला क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है और बहुत से बच्चे इसको गलत करके आ जाते हैं या फिर छोड़ ही देते हैं, शुरू ही नहीं करते हैं। सच बता रहा हूँ, ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट कर दूंगा ना मैं आप लोगों को, तो आप कहोगे कि यार सर ये तो कितना इजी क्वेश्चन था, हम लोग खाम में इससे डरते थे। देखो ज़रा अब इस क्वेश्चन के अंदर है क्या। सॉल्यूशन: लक्ष्मी इज अ कैशियर इन अ बैंक। लक्ष्मी कैशियर है बैंक में, ठीक है। शी हैज़ करेंसी नोट्स ऑफ डिनोमिनेशन, यानी डिनोमिनेशन कौन कौन से उसके पास, 100 रुपए के नोट है, 50 रुपए के नोट है और 10 रुपए के नोट है। ₹100 के नोट, 50 रुपए के नोट और 10 रुपए के, ठीक है जी। The ratio of the number of these notes is 235। 100, 50, 10 मैंने सीक्वेंस में बनाया, 235 भी सीक्वेंस में लूंगा। ये 2x हैं, ये 3x नोट्स हैं और ये 5x नोट्स हैं, ठीक है। ओके सर, टोटल कैश जो लक्ष्मी के पास है वो कितना है, 4 लाख रुपीज़। 4 लाख रुपए हैं पूरे टोटल। आपको बताने हैं नंबर ऑफ नोट्स ईच डिनोमिनेशन, यानी कि 100 रुपए के कितने हैं, 50 रुपए के कितने हैं और 10 रुपए के कितने हैं। फंडा बताऊं असल में क्या है, उसके बाद पूरा लिखवा दूंगा कि करना कैसे। फंडा कुछ भी नहीं है। सपोज करो बच्चों आपके पास 100 रुपए का एक नोट है। टोटल कितने रुपए हैं आपके पास, 100 रुपए। 100 रुपए के 5 नोट हैं, कितने हो गए, 500 रुपए। वॉट यू गाइज आर डूइंग इज, जो नोट की वैल्यू है आप उसको नंबर ऑफ नोट से मल्टीप्लाई कर रहे हो, है ना। 100 इंटू 5, अगर 50 रुपए के 5 है तो 250 रुपए, 50 रुपए के 3 है तो 150 रुपए, है ना। 50 इंटू 3 कर रहे हो फिर आप। ऐसे ही बच्चों यहाँ पे भी क्या करोगे, जब आपको टोटल वैल्यू निकालनी है इससे, तो आप क्या करोगे, इनको मल्टीप्लाई ही तो करोगे, है ना। इनको मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना बन जाएगा, ये 2 इंटू 100 200x हो गया, ये 3 इंटू 5 15 150x हो गया। ऐसे ही ये 5 इंटू 10 ये 50x हो गया। ये टोटल पैसे आ गए ना कि 100 रुपये से कितने रुपए जनरेट हो रहे हैं, 50 रुपये से कितने रुपए जनरेट हो रहे हैं और 10 रुपये से कितने रुपए जनरेट हो रहे हैं। ये टोटल रुपए आ गए और इनका सम कितना दिया हुआ है, इन तीनों का बच्चों सम कितना दिया हुआ है आपको, 4 लाख रुपए यार। बस इक्वेशन बन गई आपकी कि 200x प्लस 150x प्लस 50x इक्वल टू 4 लाख। x की वैल्यू निकालना और यहाँ पुट कर देना 2x 3x और 5x में, खत्म हो गया क्वेश्चन। समझ में आया क्या किया मैंने, वैल्यू इनटू द नंबर ऑफ नोट्स, और टोटल वैल्यू आ गई उसमें कि 100 रुपये से कितने रुपए बन रहे हैं टोटल, 50 रुपये से कितने बन रहे हैं टोटल, ऐड करके 4 लाख लिख दिया मैंने, डन। तो अब आओ यहाँ पे प्रॉपर फॉर्मली करते हैं पूरे को। आंसर तो वहीं से क्लियर हो चुका, आपको करना कैसे है, लेट the number of notes of 100 रुपी, सबसे पहले 100 रुपी दिया हुआ है ना आपको, ये रहा 100 सबसे पहले है, तो इसके 2 है तो ये हो गया बच्चों 2x, एंड द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ 50 रुपीज़ कितना हो जाएगा ये 3x, एंड द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ 10 रुपीज़ ये आपने ले लिया बच्चों 5x, ठीक है। टोटल अमाउंट फ्रॉम 100 रुपी नोट कितना हो जाएगा, टोटल अमाउंट 100 उसकी वैल्यू इंटू 2x जितने वो हैं, तो ये आ गया आपका 200x। ऐसे ही टोटल अमाउंट फ्रॉम 50 रुपी नोट, 50 रुपये से 50 उसकी वैल्यू है और नंबर ऑफ नोट कितने हैं 3x, तो ये हो गया 150x जो वहाँ लिखा मैंने आपके लिए। टोटल अमाउंट फ्रॉम 10 रुपी नोट, 10 उसकी वैल्यू है, 5x वो नोट हैं, तो ये 50x, ठीक है। अब एक्चुअल में टोटल अमाउंट है कितना, टोटल अमाउंट 4 लाख रुपीज़, तो 4 लाख मतलब 5 zeros 2 और ये 3, ठीक है। तब ऐड करो ना किनको, इनको, इनको और इनको, यही तो टोटल अमाउंट जनरेट हो रहा है। 200x
प्लस 150x प्लस 50x। देखो वहाँ पे भी वही वर्किंग बताई है मैंने कि इन तीनों को ऐड करके 4 लाख के इक्वल कर देना। तो इक्वल टू किसके? 4 लाख के। बच्चों अब मैं जब ऐड करूंगा 200 और 150 और 50, तो देखो 150 और 50 200, 200 प्लस 200 कितना हो गया? 400x आपका आ रहा है 4 लाख। तो x कितना हो जाएगा? 4 अपॉन 400। देखो 2 0 से 2 0 कट गए, 4 से कटेगा तो ये बचेगा 1000। x की वैल्यू कितनी आ गई? 1000। देयरफॉर नंबर ऑफ ₹100 नोट कितना था? नंबर ऑफ नोट कितने हैं बच्चों? 100 रुपये के 2x, तो 2x यानी कि 2 इंटू एक्स की वैल्यू तुमने 1000 निकाल ली, तो ये हो गया बच्चों 2000। ऐसे ही नंबर ऑफ 50 रुपी नोट कितने थे? 3x यानी 3 इंटू 1000, 50 रुपये के 3000 नोट हैं। और नंबर ऑफ 10 रुपी नोट कितने थे? 5x यानी 5 इंटू 1000 यानी 5000 नोट हैं। तो फाइनल आंसर जो आपका आया है वो ये है 5000, 3000 और 2000। देखो रेशो 2, रेशो 3, रेशो 5 है। और जब आप एक्चुअल वैल्यू कैलकुलेट करना शुरू कर दोगे तो आपको ये ऑटोमेटिकली 4 लाख रुपए बन जाएंगे। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है। देखो जब हम लिखेंगे ना इसको प्रॉपर फॉर्मेट में तो ये बड़ा हो रहा है, बट कॉन्सेप्ट देखो यहीं पे सिमट गया पूरा। 100 रुपये के, 50 रुपये के, 10 रुपये के, 2x, 3x, 5x, तो नंबर ऑफ नोट से मल्टीप्लाई करूँगा उसकी वैल्यू को, तो आ गया ये अमाउंट ऐड करने के 4 लाख। तो फंडा मैंने यहाँ लिख दिया, कैलकुलेशन तुम लोग बच्चों यहाँ से करोगे और ये पर्टिकुलर वैल्यूज़ निकालोगे। ये 4-5 मार्क का क्वेश्चन आता है, 4 से 5 नंबर पक्के हो जाएंगे अगर ये वाला क्वेश्चन आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया तो। ठीक है, 2 बार देखो, 3 बार देखो, 5 बार देखो, 10 बार देखो, जितनी मर्जी बार देखो, बट ये क्वेश्चन क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, फटाफट नोट करो समझ के। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 गाइज अब हमारे सामने आ गया है और इसका सॉल्यूशन हम लोग कंप्लीट करेंगे फटाफट से। और ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, अभी जो हमने प्रीवियस किया है उसके जैसा कुछ कॉन्सेप्ट इसके अंदर भी लगेगा। कह रहे हैं आई हैव अ टोटल ऑफ 300 रुपीज़। उसके पास टोटल में 300 रुपये हैं। डिनोमिनेशन यानी अलग अलग जो कॉइन्स उसके पास है वो 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये के हैं। तो यहाँ पे नोट की जगह अब कॉइन्स आ गए हैं। 1 रुपये का कॉइन, 2 रुपये का और 5 रुपये का। ठीक है, ये 3 अलग अलग कॉइन्स उसके पास हैं। फिर वो कह रहा है कि द नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन्स इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन्स। यानी जो 2 रुपये के कॉइन्स हैं वो 5 वाले के 3 गुना है। तो 5 वाले पे डिपेंडेंट है ना, तो 5 वाले को मान लो x, तो 2 रुपये वाले कितने हो जाएंगे? 3x। समझ रहे हो क्या कह रहा है? दोबारा देखो, द नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन। तो 3 टाइम्स है तो 3 टाइम्स कर दिया, उसको x माना और वो 3 गुना हो गया। टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं? 160। बच्चों मेरे को अगर इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है तो मुझे 1 रुपये की कॉइन पता होनी चाहिए कि कितने हैं। पर मेरे को दिया नहीं है कि 1 रुपये के कितने हैं, बट हाँ ये ज़रूर कह रहा है कि टोटल कॉइन 160 हैं। अच्छा 160 160 में से अगर मैं ये दोनों नंबर ऑफ कॉइन्स हटा दूं तो वही तो 1 रुपये के कॉइन्स बचेंगे, है कि नहीं? 160 टोटल कॉइन्स हैं जिसके अंदर 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये हैं। 2 रुपये और 5 वाले अगर हटा दूंगा तो बचे हुए कितने होंगे? वो 1 रुपये वाले। तो बच्चों यहाँ पे टोटल 160 था, उसमें से मैं माइनस कर दूंगा ये दोनों टोटल कितने बन रहे हैं? 3x प्लस x 4x। तो 1 रुपये के कितने हैं? 4x कॉइन्स। अब तो आपको पता ही है, इसको इससे इंटू, इसको इससे इंटू, इसको इससे इंटू, और जो भी आएगा उन सबको प्लस करके 300 के बराबर रख देना है। इन क्वेश्चंस की यही ट्रिक है, यही टेक्निक है, ऐसे ही करते हैं, है ना? तो आओ, लेट सब डिपेंडेंट कौन है? 2 किस पे? 5 पे। तो 5 वाले को मान लेते हैं। लेट द नंबर ऑफ ₹5 कॉइन बी x, मान लिया x। देन द नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन कितना हो जाएगा? 3x। बताया है ना आपको 3 गुना है, ठीक है। एंड टोटल कॉइन्स आर
160, टोटल कॉइन्स कितने हैं 160, देयरफॉर रुपी नंबर ऑफ है ना, लिखते हैं ना नंबर, देयरफॉर नंबर ऑफ रुपी 1 कॉइन्स, 1 रुपये के कितने हो जाएंगे 160 में से माइनस कर दूंगा x और माइनस कर दूंगा 3x को भी, तो ये 1 रुपये के कॉइन कितने आ गए 160 माइनस 4x, जो कि देखो मैंने वहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। अमाउंट फ्रॉम ₹5 कॉइन, 5 रुपये के कॉइन से जितना अमाउंट जनरेट हो रहा है वो कितना है 5 रुपये का कॉइन की वैल्यू 5 इंटू नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं x, तो यानी कि 5x रुपीज़ आ रहे हैं किससे 5 रुपये वाले कॉइन से। अमाउंट फ्रॉम 2 रुपी कॉइन कैसे निकालते हैं बच्चों, वैल्यू ऑफ द कॉइन इंटू नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं 2 रुपये के, नंबर ऑफ कॉइन्स 2 रुपये के 3x, तो इससे अमाउंट बन रहा है 6x। एंड अमाउंट फ्रॉम ₹1 कॉइन कितने, वैल्यू कितनी है उसकी 1 रुपी, और नंबर ऑफ कॉइन है कितने, नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन कितने हैं 160 माइनस 4x, पूरा ब्रैकेट लगाया जाएगा, तो ये सॉल्व वो करके आया 160 माइनस 4x, क्योंकि इंटू 1 करूँगा तो वही रहेगा, समझ रहे हो। अब ये टोटल अमाउंट आ रहा है 5 रुपये से, 2 रुपये से और 1 रुपये से, है ना, 5 रुपये से, 2 रुपये से और 1 रुपये से। अब इनका टोटल रुपीस दिए कितने हैं, कितने उसके पास टोटल 300 रुपये, तो टोटल अमाउंट जो है एक्चुअल में वो है बच्चों 300 रुपये, ठीक है। तो टोटल अमाउंट वैसे कितना आएगा 5x प्लस 6x प्लस 160 माइनस 4x, ये किसके बराबर 300 के। बस अब कैलकुलेशन करते हैं बच्चों, अब कैलकुलेशन करेंगे 5x प्लस 6x 11x, माइनस 7 कर दूंगा, सॉरी माइनस 4 कर दूंगा तो 7x आएगा, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो 5 माइनस 1, सॉरी 5 माइनस 4 1 प्लस 6 7x, 160 को उधर भेज दो, 300 माइनस 160, 7x की वैल्यू आ गई मेरे प्यारे बच्चों 140, x हो गया 140 अपॉन 7, यानी x की वैल्यू आ गई 20, x की वैल्यू आ गई 20। तो 5 रुपये के कॉइन्स कितने हैं 20, 2 रुपीज़ के कॉइन्स कितने हैं 3x था ना, यानी 3 इंटू 20 यानी 60 कॉइन्स हैं, और 1 रुपये के कॉइन कितने 160 माइनस 4x, यानी 160 माइनस 4 इंटू 20, ये बनेगा बच्चों 80, 160 माइनस 80 करोगे तो 80। तो एट द एंड जो फाइनल आंसर है वो 80 कॉइन्स, 60 कॉइन्स और 20 कॉइन्स, सम करोगे 160 कॉइन्स आ रहे हैं टोटल, और अगर वैल्यू निकाल के ऐड भी कर दोगे आप इन टोटल, तो बच्चों आपको कितने रुपए मिलेंगे 300 रुपये। तो ये तो फंडा था जो मैंने आपको समझाया स्टार्टिंग में, इसको थोड़ा सा छोटा कर दिया जाए, लला लला लला, इसको थोड़ा सा हम लोग छोटा कर लेते हैं, ये मेरा फंडा है ना, ला ला ला, आओ भैया आप भी, वेरी गुड। चलो, तो ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया बच्चों कि हम लोग करते कैसे हैं, नंबर ऑफ कॉइन्स लिख लिए और निकाल लिए कितने कितने हैं, और इंटू करना होता है, और फिर ऐड करना होता है एट द एंड। तो ये टेक्निक पूरी रन करती है, क्लियर है, समझ आया। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो कॉस्ट वाले क्वेश्चंस करवा रहा हूँ ना मैं आपको, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 4 से 5 मार्क का क्वेश्चन आता है, ये पक्का आता है, एक ही क्वेश्चन आता है ऐसा, और पूरे मार्क्स चाहिए मेरे को आप लोगों के, इसके अंदर मार्क्स मत कटवा के आना बिल्कुल भी, क्लियर है, समझ आया। फटाफट से बच्चों नोट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 पे आ चुके हैं, और बच्चों ये एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है, फाइनली हमारी स्लाइड 16th ऑफ 16th पे है, तो मतलब आखिरी क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन तो वैसे इजी है, और हमारी इस क्वेश्चन के साथ एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, है ना। चलिए, सॉल्यूशन, द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ एन एस्से कॉम्पिटिशन डिसाइड दैट अ विनर इन द कॉम्पिटिशन, जो जीतेगा, विनर इन द कॉम्पिटिशन गेट्स अ प्राइज ऑफ 100 रुपीज़, उसको 100 रुपये का इनाम दिया जाएगा।
एंड द पार्टिसिपेंट हु डज नॉट विन, और जो बेचारा नहीं जीत रहा है ना, जो नहीं जीता उसको भी खुश किया जाएगा, उसको उदास नहीं होने दिया जाएगा, पर उसको 25 रुपए का इनाम दिया जाएगा। ठीक है। टोटल प्राइज मनी जो ऑर्गेनाइजर लेकर आया है पैसे प्राइज में देने के लिए, वो उसके पास है टोटल 3000 रुपये। ठीक है, तो आपको पता लगाना है कि कितने जीते होंगे कितने हारे होंगे। जो टोटल प्राइज उसने डिस्ट्रीब्यूट किया है ना, जो टोटल प्राइज उसने डिस्ट्रीब्यूट किया वो 3000 रुपये डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। 63 पार्टिसिपेंट्स थे टोटल, आपको बताना है कि कितने जीते हैं, नंबर ऑफ विनर्स आपको बताना है। तो बच्चों मैंने देखो क्या किया, लेट द नंबर ऑफ विनर्स इक्वल्स टू x। अब अगर पूरी क्लास में 63 हैं, पूरी क्लास में या फिर ऐसे कंपटीशन में टोटल 63 बच्चे आए हैं, उसमें से अगर x बच्चे जीत रहे हैं तो कितने बच्चे होंगे जो नहीं जीत पा रहे होंगे 63 में से, उनको हटा दिया जाएगा। देन पार्टिसिपेंट हु डजंट विन, जो नहीं जीता वो कितना हो जाएगा 63 माइनस x। ठीक है, अब देखो बच्चों अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन का सीक्वेंस देखना, जितने बच्चे जीते हैं उनको कितने रुपए मिल रहे हैं 100 रुपये। तो 100 इंटू एक्स, 2 बच्चे जीते तो 200 रुपये उसने दिए, 5 बच्चे जीते होंगे तो 500 रुपये उसने दे दिए होंगे, 10 बच्चे जीते होंगे तो 10 इंटू 100 यानी 1000 रुपये चले गए होंगे। बट अगर x बच्चे हम मान रहे तो 100x प्लस। अब जितने नहीं जीते हैं 63 माइनस x, उसको भी निराश नहीं होने दिया, उनको भी 25 रुपीज़ दिए, तो 25 इंटू कर दिया जाएगा जो बच्चे नहीं जीते हैं उनसे, और इक्वल टू टोटल अमाउंट कितना डिस्ट्रीब्यूट किया गया है 3000। समझ में आया? विनर्स इंटू विनिंग अमाउंट, जो नहीं विन हुए हैं उनके साथ नहीं विन होने वाला अमाउंट, टोटल इक्वल टू 3000। अब सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे, 100x प्लस 63 इंटू 25 कर लो फटाफट, शाबाश। 63 इंटू 25, 5 3 द 15, 6 5 31, 3 2 द 6, 6 2 द 12, 5 ये 7 रे 5 7 5 और 1, तो ये हो गया बच्चों 1575 माइनस 25 इंटू एक्स 25x इक्वल टू 3000। सही है। अब x वालों को सॉल्व करो, 100 माइनस 25 यानी कि 75x, और ये उधर जाके बच्चों माइनस हो जाएगा माइनस 1575, तो 75x इक्वल टू ये बचेगा 1425, तो x की वैल्यू आ रही है 1425 अपॉन 75। कटिंग कुटिंग करनी स्टार्ट करते हैं। 5 1 द 5, 5 5 द 25, 5 2 द 10, 5 8 द 40, 5 5 द 25, फिर से 5 5 3 द 15 है ना, 5 5 द 25, 5 7 द 35, 3 1 द 3, 3 1 द 3, 3 1 द 3 3, और ये 27, 3 9 द 27। ठीक है, तो बच्चों x की वैल्यू आ रही है 19, x की वैल्यू आ रही है 19, तो विनर्स कितने हो गए, नंबर ऑफ विनर्स कितने हैं 19। हमसे यही पूछा था और हमने बता दिया, उसने नहीं पूछा कि जो बच्चे नहीं जीते वो बताओ, तो उसने पूछा ही नहीं, मैं फिर नहीं बताऊंगा, है ना। उसने क्या पूछा है, फाइंड द नंबर ऑफ विनर्स, तो नंबर ऑफ विनर्स कितने हैं 19। क्लियर हो गया, नंबर ऑफ विनर्स कितने हैं 19। तो दिस इज द कैलकुलेशन, इस तरीके से हम इन पर्टिकुलर क्वेश्चंस को करते हैं। डन। ओके स्टूडेंट्स, डन डन एंड डन। तो फाइनली हम लोग इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर चुके हैं। नाउ डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाके देखो, उसके अंदर ना जितना मैंने कराया है, अगर कोई चीज़ मिस हो गई है या फिर इसका प्रिंट आउट लेना चाहते हो तो एक आपके लिए बहुत बढ़िया चीज़ है कि आपके पास वहाँ पे PDF मैंने डिस्क्रिप्शन में रखी हुई है। PDF के अंदर क्या होगा, जितने क्वेश्चन 1 से लेकर के 16 तक हम लोगों ने किए हैं वो PDF फॉर्मेट में आपके पास है, उसको डाउनलोड कर सकते हो, प्रिंट आउट निकाल सकते हो। एग्जाम है अगर बहुत पास तो फटाफट से उससे रिवाइज भी कर सकते हो आप लोग। ये सारा आपको PDF फॉर्मेट में मिल जाएगा, डाउनलोड करो, प्रिंट करो और उससे रिवाइज करते रहो। ठीक है, समझ में आया? इसके बाद एक कोशिश करूँगा जो 4th एक्सरसाइज है उसको भी मैं वीडियो सोल्यूशन बनाने की, और वो भी जल्दी से चैनल पे लेके आऊँगा इसी वाले पे। सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो अच्छी लगी है, सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए हैं, पूरे क्वेश्चन क्लियर हुए हैं तो लाइक भी ज़रूर कर देना।
शेयर ज़रूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इस वीडियो लेक्चर से बेनिफिट उठा सके फुल वो भी हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ सके। प्लस गाइज अगर आप, जैसे ये चैप्टर तो मैं वीडियो सोल्यूशन में आप तक पहुंचा रहा हूँ कुछ कुछ एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस, अब अगर आपकी एनसीईआरटी बुक नहीं लगी हुई है या फिर आप कोई और एक्सरसाइज करना चाहते हो तो बच्चों लाइव बैचेस भी हमारे चल रहे हैं कोचिंग में, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो। लाइव बैचेस में हम लोग लाइव जूम पे पढ़ते हैं और हम लोग अपनी कोचिंग एप्लीकेशन पे भी पढ़ते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको सारे डाउनलोड लिंक्स मिल जाएंगे। चीज़ों को डाउनलोड करने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, आप मेरे को व्हाट्सएप कर देना, मैं आपको रिप्लाई बैक कर दूंगा, या फिर मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से कोई ना कोई आपको कॉल करके रीच कर लेगा, ताकि जो क्वेरी या कोई भी आपको कन्फ्यूजन है वो हम क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई पर्टिकुलर आपकी बुक का क्वेश्चन है, जूम पे चाहते हो हम लोग डिस्कस करें, तो भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा, आप वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, लाइव बैच ज्वाइन कर सकते हो। बहुत मज़ा आता है, सारी चीज़ें हम लोग ऐसे ही कंप्लीट करते हैं फुल फ्लेज। ठीक है, डन। तो गाइज आज के लिए मैं इतना ही रख रहा हूँ, इस सेशन को एंड कर रहा हूँ। बाकी जो टास्क आप लोगों का है वो कर ही लेना, ठीक है, अच्छे से चीज़ों को नोट करके समझ के, दैट्स इट। और कोई डाउट क्वेरी हो तो कमेंट में पोस्ट कर देना, बाकी सारी चीज़ें आपको बताइए बच्चों कैसे क्या क्या करना है ना। मिलूंगा आप लोगों से मैं अगली सेशन में। टिल देन अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें। बाय बाय, गुड लक, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय।